चाहते थे कि लोग वोट डालने के लिए घरों से ना निकले, फिर इन्होंने सर्विसेज बंद कर दी, मोबाइल फोन बंद कर दिया, मोबाइल डेटा बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम कुछ और ही सोच कर बैठे थे। उन्होंने इन सारे तागूती हथकंडों को शिकस्त दे दी, सब निकलकर बाहर आ गए और उन्होंने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया और पाकिस्तान भर के अवाम का यह हक राय दही इस पूरे फरसूदा गले सड़े निजाम के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आपको मुबारक हो कि आपने इस जबरदस्त जद्दोजहद का आगाज किया है। पूरे मुल्क की तरह अवाम निकले और अवाम का मैंडेट बिल्कुल एक तरफ था, लेकिन जो चोर दरवाजों से आने वाले हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के इंक्यूबेटर में पलने वाले हो, जो उनके कमलों के अंदर जिनके खून और हमारे खून पसीने की कमाई को जब इनके कमलों की मट्टी में डालते हैं तो एमक्यूएम जैसी चीजें निकलना शुरू होती है। कमाई हमारी, कुर्बानी हमारी, और मुसल्लत कर दो दहशतगर्दों को। यह दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी, यह इंतखाबी दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी। यह इलेक्शन कमीशन की दहशतगर्दी, इलेक्शन कमीशन की दहशतगर्दी, इंतखाबी दहशतगर्दी, भट्टाखोरों को मुसल्लत करना नामंजूर। दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, चोरों को, मक्कारों को, गिरती हुई दीवारों को। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, जवानों, मेरी बहनों, माओ, एक जबरदस्त तहरीक आपका इस्तकबाल कर रही है। आज अगर आपने सिपर डाल दिया, आज आपने अगर इस जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, तो फिर इस शहर में वही दहशतगर्दी का राज होगा, भट्टाखोरी होगी, गोली बल्लाशों का कारोबार होगा। आपने देख लिया कि जब इन्होंने देखा कि हालात इनके हक में साजगार है, तो इन्होंने निकलकर शबखून मारा है। और वो लोग बकौल किसे कि दो पट्टी की चप्पल में आने वाले अरबपति और खरबपति बन गए और एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन के वो कहते हैं कि हम नुमाइंदे बने हैं। हम बता देना चाहते हैं, रिजल्ट हमारे पास है, फॉर्म 45 हमारे पास है और इस फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे शहर की 22 कौमी असेंबली और 47 सूबाई असेंबलियों में किसी कौमी असेंबली में एमक्यूएम के वोट 10,000 भी नहीं है। किसी सूबाई असेंबली में 5,000 भी नहीं है। शहरियों, तुम्हें मुबारक हो, तुमने इन दहशतगर्दों को, भट्टाखोरों को शिकस्त दे दी है। इस कराची के गद्दारों को शिकस्त देना तुम्हें मुबारक हो, जो अपने कायद के नहीं हुए। इन बेवफाओं को शिकस्त दे दी तुमने। मुहाजिर नौजवानों की मुखबिरियां करने वालों को शिकस्त दे दी तुमने। इसलिए शहरियों, तुमने बड़ा काम किया है। जो रिजल्ट आए हैं, चंद रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। फॉर्म 45 पूरे, उन फॉर्म 45 के मुताबिक यह आजाद उम्मीदवार जीते हैं जिन्हें पीटीआई की हिमायत हासिल है, या जमात इस्लामी जीती है, कोई और पार्टी नहीं जीती है। ये क्या तमाशा है? एक को 8 दे दो, एक को 14 दे दो, हैदराबाद से 2 दे दो। अबे भाई, देना चाहो तो 266 में से तुम 512 दे दो। लेकिन अवाम तो वोट नहीं दे रही इन लोगों को, अवाम इनके साथ नहीं है। इसलिए सब लोग सुन लें, इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, और जहां से इलेक्शन कमीशन हिदायत लेता है वो भी सुन ले। किसी एक 40
जानेंगे इंशाअल्लाह। जो सही नतीजा होगा, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, ये जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने इस शहर में बहुत कुर्बानियां दी है। जमात इस्लामी ने इख्तिलाफ भी किया है, इत्तेफाक भी किया है। जमात इस्लामी ने लोगों के फिर भी मैंडेट को तस्लीम किया है। जब जेन्युइन मैंडेट होता है हम तस्लीम करते हैं, जब जाली होता है मुजाहिमत करते हैं, और यही हक और इंसाफ की दलील होती है। इसलिए पीटीआई तो जमात इस्लामी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि पीटीआई का मैंडेट भी, मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, पीटीआई के लोगों इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी, और आज हमने इस बात को साबित कर दिया है। फॉर्म 45-46 एक्सचेंज कीजिए, कमेटियों को कायम कीजिए। इंशाअल्लाह गिव नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, गलियों में भी आवाज उठाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, बाजारों में भी लड़ेंगे, सियासी मुजाहिमत, पुरअमन मुजाहिमत की तारीख रकम करेंगे, और कानूनी जंग भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है इसके लिए? सब मिलकर तैयार है तो इंशाअल्लाह ये 40 मैंडेट का गुब्बारा, बहुत सुराख है, बड़ी मुश्किल से इसको रिपेयर किया है, यकीन करें और जरा सा आगे बढ़ेगा, फट जाएगा इंशाअल्लाह, सब हवा निकल जाएगी, आप होंगे और हम होंगे इंशाअल्लाह, राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी हो और हम भी हैं इंशाअल्लाह। इसलिए पूरे आसाब को मुश्तमा रखते हुए मायूसी को फटकने मत देना नौजवानों। ये चाहते हैं तुम्हें मायूस कर दें, हालात से मायूस कर दें, और फिर नौजवान कहे कि इस मुल्क में हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, मुलाजमतें इन्होंने हड़प कर ली, तालीम इन्होंने तबाह कर दी, सेहत की सहूलतें छीन ली, इस शहर को चिंची के धक्कों के सुपुर्द कर दिया, इन लोगों ने हमें बर्बाद करके रख दिया। एक हमारी ताकत है कि हम वोट इस्तेमाल करें, उस वोट के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो क्या सब कुछ इनके आगे निछावर कर दे? क्या बिछा दे इनके कदमों में? इनकी बंदूक देकर बिछा दे, इनकी ताकत देखकर बिछा दे। अपना हक ले, अपना हक लेना मुजाहिमत करनी है, जब करनी है तो फिर डरना कैसा है, फिर आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे पास जो रिकॉर्ड है, एक एक सीट का रिकॉर्ड मौजूद है, उस सीट के मुताबिक पीटीआई जीती है या जमात इस्लामी जीती है, एमक्यूएम को वजूद ही खत्म कर दिया कराची वालों ने, इनको मुस्तरद कर दिया। ओ भाई, किस मुंह से तुम जिना ग्राउंड में आज जश्न मनाने के लिए निकल रहे हो? कौन सा मुंह होता है ऐसा मुंह? ऐसा मुंह कौन सा मुंह होता है? अरे छोड़ो यार, इनके मुंह जैसे भी हो तो भैंस भैंस को एतराज हो जाएगा भाई। इनको छोड़ो, नहीं, बात सुनो और बात सुनो, ये भी होगा, बात करेंगे इस पे भी इंशाअल्लाह, परेशान मत हो, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब लोग बेनकाब होते चले आ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ गए हैं, और सबसे कह रहा हूं, मैंडेट तस्लीम करेंगे तो सराखों पे बिठाएंगे, तस्लीम नहीं करोगे तो बंदूक की नाल पर इज्जत तो कायम नहीं हो सकती। हम चाहते हैं हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत करें, हम चाहते हैं कि हमारे मुहाफिज हमारी राय की भी हिफाजत करें, लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तो दिल में इज्जत तो नहीं हो सकती ना। इसलिए इज्जत का रास्ता इख्तियार करो,
हमारे मैंडेट को तहफ्फुज़ फराहम करो। बस यही हमारा कहना है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों को ये जमा करके हुकूमत बनाना चाहते हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जो नारे आप अभी लगाना चाह रहे थे ना, हमने रोक दिया है। ये नारे अब से 1 से 1.5 साल बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम लगाएंगी और हम उनको भी रोकेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन गमलों में जब तुम परवरिश पाते हो तो शिकायत किससे करते हो? लड़ाई क्या है? लड़ाई ये नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। लड़ाई ये है कि गलत मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा होता। सही के लिए लड़ना शुरू हो जाए, हक के लिए लड़ना शुरू हो जाए, हक के खातिर जमा हो जाए तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। इसलिए आज हमने इतना शानदार यकजहती का मुजाहरा किया है। यह हमारा नुक्ता आगाज है। कल एहतजाज के लिए तैयार है? कितनी जगह एहतजाज करें? कल सड़कों पर बैठोगे, शाहराहों पर बैठोगे तो ठीक है, ठीक है। रात को रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, भी रुक जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बाद में फिर आगे पीछे मत होना। इसलिए जो है ना, अब काम वो करो जो लेकर चल सको। समझ में आ गया? नारे भी वो लगाओ जिनको संभाल सको। जिद्दोजहद का आपकी मंजिल सामने होनी चाहिए, आपका हदफ सामने होना चाहिए। आप देखें, आप वर्दी की बात करते हैं, क्या सिपाही जो हमारे साथ यहां खड़े, इनके दिल हमारे साथ नहीं धड़क रहे? इन पुलिस वालों के इन्होंने नहीं देखा क्या इलेक्शन में ये हमारे साथ नहीं है क्या? इनके दिल हमारे साथ है। ड्यूटी है, ड्यूटी की कदर करते हैं हम। इसी तरह हर जगह पे जो लोग मौजूद हैं वो भी आवाम में से हैं, उनके दिल आपके साथ धड़कते हैं। हम ये तकसीम पैदा करके चंद लोगों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते। सिपाही की ताकत से चंद लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। सब सिपाही हमारे सिपाही है। इसलिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह अपने हक के लिए और इस पूरे नतीजे को बाजियाब कराने की जद्दोजहद को तेज तर करेंगे इंशाअल्लाह। कल कम से कम 8 मकामात पर आपको कॉल दी जा रही है। 4 बजे सब जमा होंगे इंशाअल्लाह। अहले कराची निकला अपने हक के लिए। और आज रात को इंशाअल्लाह मैं एक अहम ऐलान करूंगा, जगहों की भी निशानदही करूंगा और भी बहुत कुछ ऐलानात बाकी है। कुछ हकाइक भी सामने लेकर आऊंगा और इससे ये बात आप लोगों को पता चल जाएगी कि हम हक और सच के साथ हैं, मफाद के साथ नहीं है। आप में से अगर कोई भी ऐसा हो जिसको कोई सीट दे दी जाए जो आपकी नहीं बनती हो और आप उस पर कनात करके घर बैठ जाए तो ये सही होगा कि गलत होगा? तो इसलिए अगर आप में से भी किसी को कोई ये पेशकश हो तो आप भी हक पर खड़े हो जाना। मफाद पर कौम का सौदा मत करना। तैयार है इसके लिए? तो बस हक और सच की आवाज को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 259 इंसानों को बल्दिया फैक्ट्री में चलाया और जिसने चलाया उसकी वकालत कौन करता है? मुझे बताओ। यहाँ वाले तो बता सकते हैं कौन करता है इस वक्त। अभी एमक्यूएम में कौन आया है जो करता है? कौन करता है? तो जो 263 इंसानों को चलाने वालों की वकालत करता हो वो अगर किसी के माथे का झूमर बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसलिए इस कालत को हटाने का भी वक्त आ गया है। इलेक्शन कमीशन वालों, इलेक्शन कमीशन वालों, तुमने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। दिन भर तुमने कोशिश की कि बुक्स जो तुमने पहले से इन लोगों को दी थी कि वो बुक्स जो है वो काउंट करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग एजेंट से उन्हें रोक दिया, कुछ जगहों पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब बहुत बुरी तरह हार गए तो तुमने फिर क्या कहा? तुमने फिर कहा कि कोई बात नहीं, आरओ और डीआरओ के जरिए नंबर बदलवा दिए। 8,000 वाले को 80,000 कर दिया, 9,000 वाले को 90,000 कर दिया, 10,000 वाले को 1 लाख कर दिया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। आवाम का रास्ता मत रोको। जाली मैंडेट से जो हुकूमत बनेगी
रेत की दीवार साबित होगी। वो अभी अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। जब ये सारे के सारे जाली मैंडेट वाले इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे तो ये तो धक्का भी नहीं देना पड़ेगा, ये तो एक फूंक से उड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जितने लोग भी ऐसे हैं इस शहर में, और मैं ये भी कहता हूं, अगर किसी पार्टी के में भी कोई जमीर उसके कारकुन में जिंदा है, उसका ताल्लुक अगर एमक्यूएम से भी है और पीपी से भी है, उसको भी हमारे एहतजाज में शरीक होना चाहिए। हम सबकी आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। हम अपने मैंडेट को और अपने मुस्तकबिल को और अपनी नस्लों को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकते जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इसलिए आओ जिद्दोजहद को तवील करते हैं। कल 4 बजे 8 मुकामात पर पूरे शहर में शाहराहों पे धरने होंगे, उसका ऐलान हम रात को करेंगे इंशाअल्लाह। और अहम आपको लाहेअमल का ऐलान भी हम आपके सामने पहुंचाएंगे। जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है। आपको इस जबरदस्त जिद्दोजहद पर, यहाँ एहतजाज पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। छोड़ेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह पुरअमन सियासी मुजाहिमत करेंगे और तकसीम की हर साजिश को नाकाम कर देंगे इंशाअल्लाह। नारे लगाता हूँ, जवाब देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देश हो, देश हो, देश हो, देश हो। कल्याण बाजारों में, तालीमी इदारों में, मस्जिद की मेहराबों में, चौक चौराहों में, आंधी और तूफानों में, देश हो, 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 देश हो। नारे तकबीर, गिरती हुई दीवारों को, अमेरिका के यारों को, गिरती हुई दीवारों को, अमेरिका के यारों को, ताबूती आलाकारों को, गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े अहम ऐलानात होंगे। आप मुंतजिर रहिएगा। सोशल मीडिया हमारे रास्ते का जरिया है, इत्तेहाद हमारी जिद्दोजहद की बुनियाद है इंशाअल्लाह ताला। और ये पुरअमन जिद्दोजहद ही जारी रहेगी। पुरअमन जिद्दोजहद से ही मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में दुआ के लिए दावत दूंगा हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार, साबका उम्मीदवार इसाक खान साहब को कि वो दुआ फरमाएं। मेंबर हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना